महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन दिनों चल रहे हैं चमत्कारी दिन, क्योंकि है गुप्त नवरात्रि की पावन पवित्र तिथियां और साथ ही सोमवार का अद्भुत दिन है। इसे शिव शक्ति सोमवार कहा जाएगा, क्योंकि शिव का दिन है और शक्ति उनकी अर्धांग है। तो आप सभी को गुरुजी द्वारा बताए गए जो 3 उपाय हैं, दीपक का भी उपाय इस वीडियो में है, बताना समझाना चाहूँगी। सभी उपाय आपने सुने होंगे, वही उपाय हैं, परंतु आप सभी इन्हें मन से करेंगे। याद आपको दिलाऊंगी दोबारा से, कोई मनगढ़ंत उपाय नहीं बताने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि देखिए मनगढ़ंत उपाय बताएंगे वह फलित नहीं होंगे और आप कहेंगे कि दीदी मेरे उपाय फलित होते ही नहीं हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, भले ही उपाय पुराने हैं गुरुजी के, परंतु आपके काम के हैं। आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में रोग बढ़ रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, दुख दरिद्रता बढ़ रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके जीवन में हर तरह की परेशानी मिटेगी, इस बात की गारंटी है। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए एक सुंदर शीतल आरती करनी है। कहीं नहीं जाना, बारिश का मौसम है, घर पर ही कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। जब जीवन में आप हार रहे हैं, डॉक्टर कहे कि कोई ना कोई दुख बीमारी हो सकती है, आपको लगे कि आपका शरीर इस तरह का हो रहा है, उसी दिन आपको यह उपाय कर लेना है। आप सभी को एक हाथ में सफ़ेद फूल लेना है। गुरुजी कहते हैं अगर आंकड़े का फूल मिल जाए तो कहना ही क्या। तो एक सफ़ेद फूल आंकड़े का आपको मिल जाए तो आप सभी उसे ले आइए, नहीं तो कोई सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। आंकड़ा यानी आँख का फूल गुरुजी को बहुत प्रिय है, अर्थात मेरे महादेव को अत्यधिक प्रिय है कहने का अर्थ है। तो आपको अपने दाहिने हाथ में आँख का फूल रख लेना है। अगर नहीं मिले तो जैसा मैंने कहा सफ़ेद फूल ले सकते हैं, और अपने मटके से साफ स्वच्छ जल ले लेना है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा गया है, तो वही जल का लोटा आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। चले जाना है महादेव के मंदिर में। दीपक ले जाएं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उपाय को करने के लिए पूजा में बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। हमेशा पूजा जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर श्रेष्ठ और शुभ मानी जाती है। तो आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। उसके बाद आप सभी को महादेव के 11 रुद्र का स्मरण करना है। किसका स्मरण? महादेव के 11 रुद्र का ध्यान करना है। अपने दाहिने हाथ में आपको सफ़ेद फूल और उसके पास में जल का लोटा लेना है। जो शिवलिंग है उसके सामने विराजमान होकर अपनी मनोकामना बोलकर 11 बार आपको वह जल का लोटा जो आपने सफ़ेद फूल के साथ लिया है, शिवलिंग में से आपको जैसे आरती उतारते हैं उस तरह से अपने दाहिने हाथ में रखें। जैसे आरती उतारते हैं उस तरह से आप सभी शिवलिंग में से उसे अपनी मनोकामना कहकर 11 बार उतार लेना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, मुझे आशा है, उम्मीद है। आप सभी 11 बार जैसे आरती उतारते हैं उसी तरह से लोटा जल हाथ में रखकर सफ़ेद फूल रखकर आरती के जैसे आपको उतार लेना है। उतारने के बाद आप मनोकामना बोलें, और सबसे पहले जो आंकड़े का फूल या जो भी सफ़ेद फूल लिया है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। और जल का लोटा जो घर से लेकर गए हैं, जिसे आपने 11 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर शिवलिंग में से आरती जैसे उतार रखा है, उसे उतारने के बाद आपको अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना है। कहा जाता है भगवान जी सब कार्य सिद्ध कर देते हैं, रोग संकट कष्ट दुख दरिद्रता से मुक्ति करते हैं इस उपाय को करने से, और परिवार में खुशियाँ भर देते हैं। तो इस दिव्य पावन पवित्र दिन में जीवन में आप हार गए हैं तो शीतल आरती करने में कोई बुराई नहीं है, कोई पैसा समय तो लगना नहीं है, परंतु इसके अद्भुत श्रेष्ठ लाभ कहे गए हैं। तो करके देखिएगा। प्रथम उपाय हमने बताया, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है, जैसा कि गुरुजी ने कहा है। अगर इन स्थानों पर, इन 5 स्थानों पर आप 5 बेलपत्र चढ़ा देते हैं किसी भी दिव्य तिथि में, और 5 स्थानों पर जल चढ़ा देते हैं, और 5 स्थानों पर अपनी मनोकामना आप बोलकर स्मरण कर देते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपकी मनोकामना पूर्ण ना करे। तो सबसे पहले जो 5 बेलपत्र है वह शिवलिंग पर चढ़ी हुई आप ले सकते हैं। सबसे पहली जो बेलपत्र है आपको श्री गणेश जी महाराज के समक्ष समर्पित करनी है। शिवलिंग में ही विराजमान है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। जो लोटा है उससे ही जल समर्पित करें। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल समर्पित करें। तीसरा, आप सभी को जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल का हिस्सा गिराएं। चौथा, आप सभी को जो माता रानी का कटी भाग है जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस स्थान पर आपको एक छोटी सी
की बेलपत्र चढ़ानी है और जल चढ़ाकर अंत में जो 5वीं अंतिम बेलपत्र है उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर जल की एक बूंद गिरा देनी है। समस्त कहने का अर्थ है बचा हुआ जल आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से 5 स्थानों पर 5 बेलपत्र, 5 स्थानों पर थोड़ा सा जल आपके भाग्य की रेखाओं को और आपके कल को बदल सकता है। तो गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर आरती कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो संकट है, जो पीड़ा है, उसका निदान कर कर मेरे परिवार में खुशियाँ भरे। तो आप सभी को इन 5 स्थानों पर बेलपत्र और जल इस सोमवार के दिन चढ़ाना है। इससे पहले भी वीडियो आ चुका है, कृपया उस वीडियो को, उस उपाय को भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। प्रथम वाला उपाय करें चाहे दूसरा करें, इच्छा आपकी है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी अपने आप में बहुत सरल है, श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि यह उपाय सभी प्राचीन है, परंतु गुरुजी द्वारा बताए गए अद्भुत उपाय हैं, जिसमें से गुरुजी का यह जो उपाय बताने जा रही हूँ, इन दिनों जो कथा हुई थी उससे पहले वाली कथा में आपने सुना होगा। यह उपाय ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत नया है, बहुत विशेष है। अगर आपने नहीं किया है तो कृपया इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए वहीं महादेव के समक्ष चले जाना चाहिए। 1 बेलपत्र आपको, अर्थात 2 फूल, 2 बेलपत्र की आवश्यकता है, जिसमें 2 लाल फूल चाहिए और 2 बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र शिवलिंग के आसपास गिरी पड़ी हुई मिल जाए, अर्थात साफ सुथरी अवस्था में, गिरी पड़ी नहीं कहेंगे उसे, निर्माल्य कहेंगे, मुझे माफ़ करें। अर्थात वहाँ रखी हुई जो निर्माल्य है वह मिल जाए, धो लीजिए उसे। सबसे पहले जो लाल फूल है उसे शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर समर्पित करें। उसके ऊपर बेलपत्र समर्पित करें अपनी मनोकामना कहकर। दूसरा आपको गुरुजी कहते हैं 1 सफ़ेद फूल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है और गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है और घर की तरफ आ जाना है। कहा जाता है जो भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल फूल, 1 बेलपत्र चढ़ा देता है, शिवलिंग पर 1 सफ़ेद फूल और 1 बेलपत्र चढ़ा देता है, उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। तो कोई पैसा समय लगना है नहीं, कोई ना कोई सरल सा उपाय करने का प्रयत्न कीजिए, लाभ मिलेगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट बढ़ रहा है, संकट पीड़ा हो रही है, तो इन उपायों को क्यों ना चलते फिरते कर लिया जाए। साथ के साथ सोमवार के दिन अगर महादेव के मंदिर में और बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगा दिया जाता है ना, तो खुशियाँ स्वतः ही आ जाती हैं। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग इस सोमवार के दिन कर लेना है, चाहे तो पूरे दिन भर में, रात्रि तक कभी भी करें, लाभ आपको होगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसी रही, उपयोगी है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा। जीवन में आप हार रहे हैं तो विश्वास करें मेरे महादेव पर, आपको वह हारने नहीं देंगे। आपने उन्हें अपने आप को सौंपा है तो वह आपके जीवन में खुशियाँ भरेंगे, यह पूर्ण रूप से गारंटी है। महादेव के घर देर है अंधेर नहीं, विश्वास रखे उपायों पर और मेरे महादेव पर। यह कोई उपाय साधारण नहीं है। लाखों पत्र गुरु जी के पास आते हैं जिनमें लिखा होता है कि लाभ हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।